नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ। जिन भारतीय कैमरे के पीछे है चेतन शर्मा। आज बात करेंगे उस शख्सियत की जो कि हरियाणा की देसी क्वीन कहा जाती है और हरियाणा में अगर देखें तो वो डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं। अक्सर जो हैं वो ग्लैमरस की दुनिया में रहती है, लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में। लेकिन फिलहाल वो चर्चा में है किसी अपने आइटम सॉन्ग को लेकर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। मैं बात कर रहा हूँ सपना चौधरी की। सपना चौधरी द्वारका की महिला कोर्ट में पहुंची हैं। उन्होंने अपने पति के खिलाफ ही वहां पर अर्जी दाखिल की और कहा है कि वो घरेलू हिंसा की शिकार है। उनकी वकील जो है प्रीति सिंह, वो कोर्ट में पेश हुई और कहा कि सपना चौधरी को लगातार प्रताड़ित किया जाता है, घरेलू हिंसा के शिकार है, तो ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। राहत किस तरीके से कि जो उनके पति हैं वीर साहू, जिनसे उनकी लव मैरिज हुई थी 2020 में, वो भी आपको बताएंगे। तो उनके खिलाफ उन्होंने अंतरिम राहत मांगी और कहा कि ऐसा आदेश पास किया जाए कि वो उनके आसपास भी ना भटके। यही नहीं, कोर्ट के अंदर अगर बात करें तो कुछ वीडियो, कुछ फोटो, साथ में मेडिकल रिपोर्ट और ऑडियो क्लिपिंग जो है वो भी कोर्ट के सामने सबमिट कराई गई, जिसमें ये दावा किया गया है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि वीर साहू सपना चौधरी से बात करते वक्त उनका रवैया कैसा होता था, उसको लेकर रिकॉर्डिंग थी। तो कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देखा। ऐसे में उनकी जो वकील है उन्होंने कहा कि हालत इतने ख़राब हो चुके हैं, जो सपना चौधरी है अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर उन्होंने घर छोड़ना पड़ा है। फिलहाल वो अपने मायके नजफगढ़ में अपनी माँ के यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अब अंदेशा है कि जिस तरीके से सपना चौधरी की एक फिल्म है जो कि उसका बुधवार को ही प्रीमियर है, तो ऐसे में डर ये था कि वीर साहू वहाँ पहुँचकर कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसमें खलल डाल सकते हैं। तो ऐसे में कोर्ट से कहा गया कि एक आदेश पारित किया जाए जिसमें वीर साहू ना तो उनसे संपर्क करे, ना उनके आसपास में भटक सके, और तमाम जो दस्तावेज हैं वो कोर्ट के सामने रखा। और यहाँ पर दलील भी दी गई। प्रीति सिंह जो सपना चौधरी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस आदेश के देने से, क्योंकि अक्सर को होता यह है कि कोर्ट जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देता है, लेकिन प्रीति सिंह ने कहा कि इस आदेश से वीर साहू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर सपना चौधरी के पक्ष में फैसला या अंतरिम जो राहत है वो नहीं दी जाती है और वो उनके प्रीमियर पहुंचते हैं, तो ऐसी अपूर्ण क्षति उनके साथ में हो जाएगी जिसका भरपाई नहीं हो सकती है। तो कोर्ट ने भी कहा ठीक है, अगली तारीख जो है 25 जुलाई के लिए तय की है और वीर साहू जो है अपना पक्ष आके रखेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने सपना चौधरी के जो पति हैं वीर साहू, उनके सपना चौधरी को संपर्क करने, उनके घर दफ्तर के आसपास आने, यहाँ तक कि जो कार्य कर रही होंगी, यानी कि जैसे वो फिल्मों में काम करती हैं या आइटम सॉन्ग्स में काम करती हैं, वहाँ पर भी नहीं भटक सकते हैं। साथ में जो स्थानीय एसएचओ है उसको भी निर्देश दिया है कि सपना चौधरी को प्रोटेक्ट करना है और किसी भी रूप में उनके साथ में आगे घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इनके काफ़ी पहले भी बात आ रही थी, विवाद की बातें सुनी जा रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 25 जुलाई को होगी। ये जानना भी दिलचस्प है कि सपना चौधरी और जो वीर साहू के बारे में आपको बताते हैं, वो भी एक हरियाणा एक्टर है। हुआ ये कि 2017 में बिग बॉस के दरवाजे खुले और सपना चौधरी को वहाँ एंट्री मिली। इसके बाद उन्हें वीरे दी वेडिंग में भी एक हट जाता हूँ सॉन्ग मिला और काफ़ी उनके काम जो है वो बॉलीवुड में भी मिलने लगा। इसके बाद में दोनों ने लव मैरिज की 2020 में, लेकिन 26 आते आते इन दोनों के बीच में इतनी तकरारें बढ़ गई कि पहले जो चीज़ें इधर उधर सुनने को मिलती थी, अब उस पर मोहर लगती दिख रही है। क्योंकि खुद सपना चौधरी जो हैं वो द्वारका की महिला कोर्ट पहुंची है और कहा है कि वो घरेलू हिंसा के शिकार हैं, उन्हें कोर्ट से राहत दी जानी चाहिए। हालांकि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सपना चौधरी की वकील की दलील को स्वीकार करते हुए फिलहाल ये कह दिया है कि वीर साहू उसके सपना चौधरी के आसपास नहीं फटकेंगे, उन्हें संपर्क नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी तरीके से उनके संपर्क में नहीं रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जब 25 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उस दौरान वीर साहू का पक्ष क्या होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अक्सर जो है अपने आइटम सॉन्ग्स पर आपको रिझाने वाली सपना चौधरी इन दिनों खुद अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको लेकर के दुखी चल रही है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और आगे इस तरह की आप खबरें देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में डालें, तो इस तरह की खबरें आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।